संसद में नेता विपक्ष राहुल गांधी की आक्रामकता पर अब चौतरफा हमले शुरू हो गए हैं। नवनिर्वाचित बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने राहुल पर ड्रग्स लेने के आरोप लगा दिए हैं। कंगना ने कहा कि ऐसा लगता है कि राहुल हर वक्त नशे में रहकर ही बोलते हैं और उनको इलाज करवाना चाहिए। राहुल ने अपने भाषण में शंकर जी की बारात का जिक्र किया था। इसी बात को लेकर कंगना आगे बढ़ गईं। हालांकि कंगना के कई वीडियो हैं जिनमें वो ड्रग का नशा कैसे उतरे इसकी सलाह भी देती मिलती हैं। कंगना और राहुल की बयानबाजी पर देखिए ये रिपोर्ट। अब तक ड्रग्स की बात केवल बॉलीवुड में होती थी, लेकिन अब सदन में नेताओं के बीच जुबानी जंग में भी ड्रग्स का नाम लिया जा रहा है। मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि राहुल हमेशा नशे में रहते हैं। राहुल सदन में जिस तरह के तर्क रखते हैं उन्हें सुनकर लगता है कि राहुल गांधी का ड्रग टेस्ट होना चाहिए। जिस हालत में वो पार्लियामेंट में पहुंचकर जिस तरह की वो बदहवास बातें करते हैं, मैं निश्चय ही मैं नई सांसद हूं, लेकिन मैं कल देखकर एकदम मैं शॉक्ड हो गई कि इस तरह की ये जो ये कंपटीशन है ये शिव जी की बारात और चक्रव्यूह में है। ये बात से आपको नहीं लगता कि किसी इंसान का जो है वो ड्रग टेस्ट होना चाहिए जो इस तरह की बात करता है? मुझे तो लगता है होना चाहिए। या वो शराब के नशे में या वो ड्रग्स के नशे में जो है वो संसद में पहुंचते हैं। सुना आपने कंगना किस तरह राहुल पर तीखा हमला कर रही हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर यह आरोप इसीलिए लगाया क्योंकि राहुल गांधी ने हाल ही में संसद में बजट सत्र पर चर्चा के दौरान बीजेपी के चुनाव चिन्ह को चक्रव्यूह का प्रतीक बताया था और केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा था कि सरकार देश की जनता को घेरने और डराने के लिए चक्रव्यूह रच रही है। सर, आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं। सर, चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में, चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं। चक्रव्यूह को नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत दोवल जी, अंबानी और अदानी जी कंट्रोल कर रहे हैं। राहुल के इसी बयान पर कंगना ने उन्हें ड्रग एडिक्ट कह डाला। ऐसे में एक बार फिर कंगना के ड्रग कनेक्शन की भी चर्चा हो रही है, क्योंकि साल 2016 की बात है जब खुद कंगना रनौत ने ये बात कबूल की थी कि वो बॉलीवुड में आने से पहले एक ड्रग एडिक्ट थी। ये सच है, मुझे ऐसा लगता था और ऐसा ही हुआ। जैसे ही मैं घर से भागी, 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। इसके बाद कंगना लंबे वक्त तक सुर्खियों में रही थी। कंगना के ड्रग लिंक की भी जांच हुई थी। अवैध अतिक्रमण का आरोप लगाते हुए बीएमसी ने उनका ऑफिस भी तोड़ा था। हालांकि विवादों में घिरी कंगना रनौत ने साल 2020 में सफाई देते हुए कहा था कि अगर उनके किसी भी ड्रग पेडलर से लिंक मिलते हैं तो वो हमेशा के लिए मुंबई छोड़ देंगे। कंगना अपने सोशल मीडिया पर एक बार ड्रग के साइड इफेक्ट्स भी बता चुकी हैं और लोगों को गन्ने का रस, पिंक सॉल्ट और नींबू का रस पीने के लिए प्रोत्साहित भी कर चुकी हैं। हालांकि अब कंगना बतौर सांसद सदन में तीखे हमलों को लेकर सुर्खियों में है। राहुल गांधी पर ड्रग एडिक्ट होने का आरोप लगाने से पहले कंगना ने राहुल को थेरेपी लेने की भी सलाह दी थी। 1 जुलाई को राहुल ने संसद में भगवान शिव की तस्वीर दिखाते हुए केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की थी और फिर तब कंगना ने राहुल को एक अच्छा स्टैंड अप कॉमेडियन भी कहा था। देखिए, राहुल जी को जैसे मैंने कहा है वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन एक्ट था, क्योंकि उन्होंने जितने हमारे देवी देवता हैं, जितने भी हमारे भगवान हैं, सबको जो है कांग्रेस का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। उन्होंने कहा जो उन्होंने आशीर्वाद में हाथ उठाया है वो एक्चुअली में जो शिवजी जी ने हाथ उठाया है वो कांग्रेस वाला हाथ है। बॉलीवुड क्वीन कंगना पहली बार सांसद बनी है और राजनीति में उतरी कंगना अपने बयानों को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। आमतौर पर पहले सांसद देश में आम आदमी के मसलों पर सदन के अंदर बहस करते थे। सदन के बाहर भी वो एक दूसरे के खिलाफ बोलने से बहुत बचते थे। मगर अब सांसदों में आपसी कटुता बढ़ी है तो संसद के अंदर एक दूसरे से जाति पूछी जाती है तो सदन के बाहर नशा करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। बेहतर होगा सांसद अपनी जिम्मेदारी को समझें, जनता के मुद्दों की बात करें, एक दूसरे पर कीचड़ उछालने से बचें।